बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ मैं एसबी और मैं समझता हूँ कि इस वक्त इलेक्शन की बात आपने की। इलेक्शन इस वक्त पूरे मुल्क में तकरीबन जो सिनेरियो चल रहा है वो इलेक्शन का ही चल रहा है। तोड़ जोड़ हो रही है, बहुत सारे मामलात हैं। पार्टियाँ एक दूसरे के अपने अपने हलकों में उन्होंने वर्किंग भी शुरू की हुई है। तो असल बात यह है कि पहले ये देखना कि इलेक्शन कमीशन अभी नया आया है, क्या उसने अपनी वर्किंग पूरी कर ली है कि नहीं की। अगर तो उन्होंने वर्किंग पूरी कर ली है तो फिर मेरा ख्याल है कि इलेक्शन करीब होगा। तकरीबन मेरे ख्याल के मुताबिक इनकमिंग 6 मंथ के बाद इलेक्शन का जो महीना है वो आ जाएगा। तो अगर तो उनकी वर्किंग जो है वोट लिस्टों की वो अगर कंप्लीट नहीं हुई तो फिर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जितना भी दारोमदार होता है वो सारा वर्किंग के ऊपर। इलेक्शन कमीशन की जो लिस्टें हैं पूरे मुल्क के अंदर, ये बहुत बड़ा काम है जो कि मैं समझता हूँ करना मुश्किल है, लेकिन कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा इलेक्शन कमीशन आया। देखो जी, मैं समझता हूँ कि वो बड़े काबिल इंसान है, बड़े ज़हीन इंसान है। और फिर उन्होंने सबसे बड़ी जो चीज़ ये है कि उन्होंने मौजूदा मुल्क की सूरत हाल देखी और मुल्क का जायज़ा भी लिया। फिर उन्होंने ये कहा कि मुझे खुशी होगी कि मैं उम्र के इस हिस्से में मैं कोई अच्छा काम करके चला जाऊँ। तो मेरा ख्याल है हम पूरी उम्मीद है उसके ऊपर। बड़ी पार्टियां जो हैं वो काम तो कर रही हैं। एक अरसा दराज से एक अवाम में उनकी जड़ें भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और भी कुछ छोटी पार्टियां जो अपने अपने इलाकाई सतह पे मकबूल हैं। कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो कि सूबे की हद तक मकबूल हैं। कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो कि तकरीबन बड़ी पार्टियों के पीछे पीछे भी आ रही हैं। लेकिन ऐसा है कि तमाम पार्टियां काम करेंगी, इलेक्शन लड़ेंगी और इसमें बहुत सारे अलाइंस भी होंगे, धड़े बनेंगे। उन धड़ों में यह है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, मे बी ऐसे धड़े भी बन जाएँ जिनकी छोटी पार्टियों का भी कोई मेरी मुलाकात पिछले दिनों कुछ लोगों से हुई थी, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम छोटी पार्टियों का भी एक धड़ा बनाएं। तो इस तरह बड़ी पार्टियों के भी बढ़नेंगे, छोटी पार्टियों के धड़े बनेंगे। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन जो है वो ठीक होगा। मैं देखो जी, बात ये इससे पहले जितने भी मैंने इलेक्शन लड़े हैं, 2-3 इलेक्शन लड़े हैं और मुख्तलिफ सीटों से अपने दोस्तों को इलेक्शन लड़वाए हैं मैंने। लेकिन मेरा अभी ख्याल है कि मैं किसी अलाइंस के साथ आऊँगा। दुश्वारी कोई ख़ास नहीं है। मैंने अपना पैगाम मेरा ख्याल है कि मैंने पूरे मुल्क के अंदर अपना पैगाम डिलीवर किया है। और जिससे मैं समझता हूँ कि 14 अगस्त 2005 को जब मैंने पार्टी बनाई और बहुत सारे लोगों ने मुझे टिचकरें भी करते रहे कि यार ये क्या कर दिया है। अमन की मैं बात करता था तो लोग अमन को वो अच्छी टिचकर की निगाह से देखते थे। लेकिन मुझे आज खुशी इस बात की है कि जो मैंने उस वक्त बात कही थी कि बात यह है कि अमन, लोग कहते थे हाजी साहब आपने अमन पार्टी बना दी है लेकिन अमन आएगा भी कि नहीं। मैंने उसको ये कहा था यार बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले मैंने अमन की आवाज़ बुलंद कर दी है। मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया है। अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक वक्त ऐसा आएगा हर आदमी इस वक्त अमन की बात ज़रूर करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वक्त है कि हर आदमी अमन और पीस की बात कर रहा है, जिसकी वजह आप देख लेंगे टीवी में पीस चैनल भी आ गए हैं और फिर जंग ग्रुप वालों ने अमन की आशा भी वो करा दी है। तो इस वक्त बात पूरे मुल्क में चारों तरफ पीस की हो रही है, अमन की बात हो रही है। तो बात अब हर बंदे की ज़ुबान पे लोगों ने बच्चों के नाम रखने शुरू कर दिए अमन। मैंने कई जगह पे ऐसे देखा लोगों ने अपनी दुकानों के नाम अमन शॉप रखनी शुरू कर दिए। स्कूलों के नाम भी अमन रखना शुरू कर दिए, अमन फ़लाना स्कूल, अमन फ़लाना स्कूल। तो ये मैं समझता हूँ कि मैं कामयाब हूँ अपनी आवाज़ बुलंद करने में। असल में जो सबसे बड़ा मसला ये है, जो आपने बड़ी अच्छी बात की है, पैसे की बात की है। और मेरा ख़्याल है कि शायद मैं अपनी पार्टी जो है वो एक महदूद वसाइल में रहते हुए मैंने काम किया, लोकल सतह पे काम किया, नेशनल सतह पे काम किया, या अपनी हैसियत और ताकत के मुताबिक इंटरनेशनल सतह पे भी थोड़ा बहुत काम किया है मैंने। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आपकी बात दुरुस्त है कि
पार्टी के लिए अगर पार्टी आप चाहते हैं कि नेशनल सतह पे बूस्ट हो तो उसके लिए पैसे का इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन पैसे की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मेरे पास पैसा कोई नहीं है, मैं एक वाइट कॉलर इंसान हूँ, मिडिल तबके से ताल्लुक़ है मेरा। मैं अपनी हैसियत के मुताबिक जहाँ तक होता कर रहा हूँ, लेकिन मैंने क्योंकि बात वही पैसे की आती है। अगर मेरे पास या मेरे साथ ऐसे इन्वेस्टर लोग होते जो पार्टी में आके मेरे साथ काम करने वाले होते, तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मुल्क में रहता हूँ, इस मुल्क का रहने वाला बशिंदा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी एक सोच भी पॉजिटिव है, मेरी सोच भी जो है वो मुल्क और कौम की तामीर और तरक्की की सोच है मेरे। तो अगर हमारे वसाइल अच्छे होते तो मैं समझता हूँ कि हम इस मुल्क को हम तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ों पे इंशाल्लाह ला के खड़ा कर सकते हैं और कर देते। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी अपनी सतह तक काम कर रहे हैं, लेकिन वो पैसे की ताकत से काम कर रहे हैं और सिर्फ जंग जो लड़ रहे हैं वो सीटों की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता मुल्क और कौम की तरक्की की कोई जंग लड़ रहे हों। अगर मुल्क और कौम की तरक्की की जंग लड़ रहे होते तो ये आलम जो है इस वक्त पाकिस्तान का, आज 14 अगस्त है, 14 अगस्त में आप देखें पूरे मुल्क ने जश्न आज़ादी नहीं मनाई। मुझे बताओ कि लीडर वो होता है जो पहले अपनी कौम के जहन में पाकिस्तानियत जहन में डाले, नेशनलिज़म जहन में डाले कि पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान बड़ी तकलीफ़ों से मुसीबतों से मिला है। दुनिया के नेशनल डे होते हैं तो दुनिया बड़े जश्न और जोश व खरोश से मनाती है। क्या ऐसी वजह क्या है कि आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता कि पूरा पाकिस्तान ने आज जश्न आज़ादी नहीं मनाई? मुझे नहीं समझ आई। अगर बंद दफ्तरों में आके, सरकारी दफ्तरों में आके केक काट लिए तो मैं नहीं समझता ये कोई जश्न आज़ादी। जश्न आज़ादी वो होती है जो हर वतन अज़ीज़ का बशिंदा, कोई भी ऐसा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जो अपने सीने पे बैज लगाए और झंडा पाकिस्तान का लेके यूं बाहर निकले, पता चले दुनिया को कि हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन ये मुझे अफसोस है कि ये मेरे एक दोस्त ने बताया कि काज़ी आज़म के मज़ार पे भी लोग गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी पाकिस्तान का झंडा किसी के हाथ में नहीं देखा, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और कितनी तकलीफ़ों से बनाया। तो आज मुझे इस चीज़ का अफसोस है। मैं समझता हूँ ये हमारी जो कौम में मायूसी आई है, जो अभी जो मौजूदा ऐसे हालात हैं, इसकी ज़िम्मेदार मैं समझता सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लीडरान हैं। देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान अमन पार्टी बना दी है, मैंने अपना काम करने का आगाज़ कर दिया है। मेरा काम है बारिश का पहला कतरा गिराना, पहली ईंट लगा देना। मेरा जो फ़र्ज़ है वो मैंने पूरा किया। अब मुझे मैं समझता हूँ कि जैसे काज़ी आज़म हमारे काज़ी आज़म जिन्होंने बड़ी कुर्बानियों तकलीफ़ों से पाकिस्तान बना दिया, अब हमारा काम है आगे उनको संभाल के रखना। तो इसी तरह मैंने भी एक पार्टी बना दी है। अब जहाँ तक मेरे अंदर हिम्मत है, ताकत है, मैं अपनी ताकत के मुताबिक मैं तो अपने हिस्से का काम जो है वो तो करता रहूँगा, पॉजिटिव काम करता रहूँगा। बाकी सबका जो हिस्सा है, और ये ज़रूर कोशिश करूँगा कि एक दफ़ा अपनी कौम को ज़रूर बताऊँ कि अपने अपने हिस्से का काम हमें सबको मिल के करना है, और ये वक्त है, अगर नहीं